मीडिया हाउस लेकर आ रहा है खास मुहिम सुलगते सवाल। एक्चुअली आज का जो कार्यक्रम है वो आप लोगों के लिए ही है। जितने लोग दूर से सुन रहे हैं, यदि आप लोग यहाँ आकर बैठेंगे तो हमारी जो भी प्रत्याशी हमारे बीच आ रहे हैं उनसे आप भी सवाल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए समस्याएं सबके साथ लगी रहती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम आपस में एक मोहल्ले में यदि रहते हैं तो आपस में चर्चा कर लेते हैं कि हमारा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, लेकिन यदि वो चर्चा आप डायरेक्ट करें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। यदि हमारे बीच हमारे प्रत्याशी आ रहे हैं और वो क्या आपके लिए स्पेशल सोच रखते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो सारी चीजें आज आप उनसे पूछ सकते हैं कि यदि आप सत्ता में आते हैं तो आप हमारे लिए क्या लेकर आओगे। मैं मीडिया हाउस के खास कार्यक्रम में अंशु सिंह जी और उनकी को होस्ट श्रुति सिंह जी का स्वागत करता हूं। आइए, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस एप्रिशिएशन के लिए, इस प्रेम के लिए। देखिए बात ऐसी है कि अभी तो जनसत्ता का महासंग्राम जो है जारी है, तो हमारा परिचय देना ज्यादा अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन ठीक है आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बताना चाहूंगा कि आसपास में जितने लोग हैं, जहां तक हमारी आवाज जा रही है, आप अपने आगे चेयर में बैठेंगे और कुछ ऐसी चर्चा और कुछ ऐसा आपको आने वाले 5 साल में जो देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, या आप जो चयन करेंगे उसके लिए बात होगी और अपने सवाल आप रख पाएंगे। क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि 5 साल में, शायद हर बार तो नहीं होता, बीच बीच में होते हैं, लेकिन ये एक बहुत अहम लम्हा होता है, बहुत अहम पार्ट होता है। क्योंकि हमारे बीच जनप्रतिनिधि प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी हमारे बीच मौजूद हैं, उनके कार्यकर्ता मौजूद है और आम जनता का भी यहाँ पर आगमन होना है। जितने जल्दी आसपास सभी लोग खड़े हुए हैं, आप सभी से आग्रह है कि आप बस आकर के अपना चेयर में बैठे हैं, उसके बाद जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। और लगता है कि एक छोटा सा लाइन है कि जैसे छत्तीसगढ़िया में कही थे भैया कि नेता बनना भी आसान नहीं है। सही बात है, बहुत मुश्किल काम है नेता बनना, हर कोई नहीं कर सका है काम। नगर पालिका अध्यक्ष का जो पदभार संभालेंगे उसका निर्णय भी कहीं ना कहीं, और उनकी बातों को कैसे आप फॉलो अप कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, निर्णय लेना में बहुत आसानी हो जाती है। और पुलिस प्रशासन का मैं बहुत धन्यवाद करूंगा जो हमारे इस कार्यक्रम के लिए सहयोग प्रदान कर रहे हैं। प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो बहुत शांत, कोसा कासा कंचन की नगरी चांपा बहुत शांत है, बहुत कला यहाँ से निकली है, देश विदेश में फेमस है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम श्रुति शर्मा है और मैं आप सभी के बीच यहाँ पे राजीव रस्तोगी जी के मदद के साथ जुड़ी हुई हूँ। जैसा कि इलेक्शन का माहौल चल रहा है, मुझे लगता है कि ये जो हमने आज का इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, इलेक्शन के अनुसार ये बहुत ही अच्छी बात है। एक दूसरे से बातचीत, एक दूसरे की मेंटेलिटी, थिंकिंग और थॉट्स हमें पता चलेगी। उस हिसाब से हम अपना नेता चुनेंगे। क्यों? यस और नो? एवरीवन कम ऑन, यस और नो? हाँ कि ना? मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और हमारी मैडम ने जैसा कि बोला कि कोई भी मिसबिहेव नहीं करेगा, सभी डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, कॉज हमारी मेहनत भी है, आपकी मेहनत भी है, आप सभी यहाँ पे आए हुए हैं। उस हिसाब से एक दूसरे की हेल्प करते हुए हम सब आज का जो अपना इवेंट है शुरुआत करेंगे। थैंक यू सो मच। आएंगे नहीं तो एक्चुअली मैं लोकल आइडू चांपा से, और खैर ये बहुत अच्छी स्टेज आप लोग प्रोवाइड किए हैं कि हम अपनी जो पर्सनल थॉट पब्लिकली सबके सामने रख सके, और एक गुड अपॉर्चुनिटी है। एक बार मैं चाहूंगा कि ये जो चैनल वाले हैं इनके लिए एक बार तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। देखिए आप लोग बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहे हैं कि जो कहना चाह रहा है वो कहे, क्योंकि इलेक्शन होने के बाद जो सिलेक्ट होकर जाते हैं सिलेक्टेड पर्सन, उनके पास वर्कलोड की बहाना करके टाइम ही नहीं दे पाते वो।
बट आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ, जहांगीर चांपा का गठन 25 मई 1998 में हुआ था। और क्यों हुआ था? क्योंकि उस टाइम कंपैरिजन चांपा और जहांगीर, चांपा ज्यादा फेमस था। चांपा कोसा कासा कंचन के नाम से फेमस था। यहाँ की पब्लिकली क्राउड भी ज्यादा थी। जहांगीर को कोई जानता भी नहीं था, सब जानते थे चांपा को। उस टाइम चांपा ही फेमस था। जहांगीर ओनली लिमिटेड पर्सन्स वहां पे थे, गिने चुने व्यक्ति ओनली थे वहां पे। पर चांपा का वेटेज देख करके जहांगीर चांपा जिला गठन हुआ। तदुपरांत प्रायोरिटी चांपा के कारण जहांगीर चांपा जिला बना है। तो हर चीजों में प्रायोरिटी चांपा को मिलना चाहिए। मतलब पॉइंट ये है मेरे कहने का कि जिला मुख्यालय, सिटी कोतवाली और एसपी ऑफिस, जितने भी कोर्ट, जितने भी प्राइमरी लेवल पे जो जिला में ऑफिसेस होते हैं, सब जहांगीर में है। चांपा में क्या है? नवीन महाविद्यालय का भी घोषणा किया हमारे मुख्यमंत्री ने, वो भी जहांगीर में भी दिए। कृषि विश्वविद्यालय वो भी जहांगीर में दिए। चांपा में क्या है? चांपा को क्या मिला, यही जानना चाहता हूँ मैं। इनका ये डिमांड ये है कि हमारी प्रत्याशी से मांग है कि जो चीजें जांजगीर में हो रही है वो चीजें चांपा में भी होनी चाहिए। वो भी आपके भाई हैं और दोनों भाई समझिए एक बराबर रहे तो ज्यादा तालमेल बना रहे। देखिए, पहले तो माइंड सेट करना होता है कि हम जिसको चुनेंगे वो कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, है ना। क्योंकि आजकल देखिए हम ही देखते हैं, ज्यादातर यदि चांपा में भी कुछ लोग ऐसे भी चुनाव में खड़े होंगे जिनको राजनीति की ABCD का भी नहीं पता कि राजनीति है क्या, लेकिन वो जाके फॉर्म भर देते हैं और चुनाव में आगे आ जाते हैं। जब उनको जानकारी ही नहीं है तो उनको चुनेगा कौन? जबकि पॉलिटिक्स ऐसी चीज है कि इसमें जितना ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों के पास होगा, जितनी ज्यादा नॉलेज होगी और जो प्रॉब्लम्स को भी समझते होंगे और उसका निराकरण कैसे करना है, वैसे इंसान को चुनना चाहिए। और ये जनता की जिम्मेदारी बनती है कि हमको हमारे लिए कैसा नेता चाहिए। तो आप में से कोई है जिनके दिमाग में ऐसा सवाल है क्या? चलिए, अभी हमारी एक दीदी है श्याम भाई देवांगन, उनका सवाल है। तब तक के एक बार उनका फिर से सवाल रिपीट करेंगे, फिर से पूछेंगे बाद में। अभी वो क्योंकि अभी इसलिए जानना जरूरी है कि जितने लोग हमारे बीच मौजूद हैं, कम से कम उनको सवाल ये पता चल जाएगा कि उनका सवाल क्या है जनप्रतिनिधियों से, प्रत्याशियों से। बिना नोटिस के घर तोरिस बना के दूं, कई नई बीस घर ले बेघर हो गए हूँ। 2.5 साल हो गए। कहूँ में जात हूँ, मोर कोनो सुनत नहीं। नान मुन जमीन दे दो, मैं बना जी खा ला कहत हूँ, तब भी नहीं करती। और एक से आपने फर्क बात देखिए बहुत गंभीर है। अगर इनको बोला गया है कि आपको बना के दिया जाएगा और बिना नोटिस के घर तोड़े, तो कहीं ना कहीं जो पूर्ववर्ती सरकार है और जो सत्ताधारी पार्टी थी, उनको इसका बात को फॉलो अप करना पड़ेगा। और आप यहीं रहिएगा दीदी जी, माता जी, आपके बात को फिर से रखा जाएगा। ठीक है, जो प्रत्याशी आएंगे उनको आप बिल्कुल, जो जनप्रतिनिधि थे उनको आप अपना सवाल डायरेक्ट पूछ सकते हैं, सीधे सवाल पूछ सकते हैं आप, सीधे आपको जवाब मिलेगा कि किस कारण से हुआ है। यही है मंच, यही मंच है जो आपको सीधे जवाब आपके सवाल का मिलेगा। और हो सकता है कि यहाँ से आपको निर्णय भी मिल जाए, आपको कुछ लाभ इस चीज का पहुंच जाए, इस मंच का लाभ पहुंच जाए और इस कार्यक्रम का आपको लाभ पहुंच जाए। हम आपकी गुहार बिल्कुल लगाएंगे। धन्यवाद। हाँ, अभी एक सर ने बोला था कि आप सर, आपका जो सवाल था ना, आप बोल रहे थे कि चांपा में कुछ भी नहीं होता, चांपा का विकास नहीं होता। रीजन आप लोग को समझ में आता है कि क्या है? कोई बता पाएगा कि रीजन क्या है, क्या हो सकता है? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा मैटर है। हम लोग इसको एक बात नहीं समझ सकते कि ये सिर्फ इन्होंने बोल दिया सवाल और जवाब उसका मिल गया। इसका जवाब है, क्योंकि रीजन है। नहीं होता चांपा में कोई कार्य, तो इसका रीजन है। आप बताएंगे क्या है? क्योंकि हम बोलना ही नहीं चाहते। हम बोलना ही नहीं चाहते। दूसरा कोई रीजन हो सकता है? आप ही बताइए, आपका सवाल है। सबसे मतलब मुझे जो लगता है कि पीपल आर नॉट एक्टिव इन चांपा, दे ओनली पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज, बट दे आर नॉट एक्टिव फॉर अपग्रेडेशन ऑफ चांपा। जहांगीर में ट्रेन नहीं रुकती, मेरे को बहुत अच्छा से याद है, मैं रायपुर आने जाना करता था। जहांगीर में ट्रेन नहीं रुकती थी, लेकिन जहांगीर की स्थानीय प्रशासन को मांग कर करके हर एक ट्रेन जहांगीर में रुकवा रहे हैं। जबकि
बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चांपा सबसे बड़ा क्षेत्र है और चांपा जंक्शन भी है। जांजगीर कुछ नहीं है भैया, पर आज चांपा कुछ नहीं है। थैंक यू। जब तक चर्चा नहीं होती तब तक वो बात सिर्फ मन में रहती है। चांपा से रिलेटेड इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था कि जांजगीर को सब कुछ मिला लेकिन चांपा को नहीं मिला, और उसका रीजन हम खुद ही हैं। ये उसका निराकरण निकला है कि रीजन हम खुद हैं, और जब तक हम आगे नहीं आएंगे, जब तक हम एक ग्रुप में काम नहीं करेंगे, तब तक आगे कुछ नहीं किया जा सकता। मैम हमारे बीच डॉक्टर धनेश्वरी जागृति जी हैं जो कि भाजपा महिला मोर्चा से हैं, संचालिका रामा हॉस्पिटल। मैम आपको सादर आमंत्रित करती हूँ, प्लीज एक बार तालियों के साथ मैम का स्वागत है। तालियां थोड़ी थोड़ी हो जाएं क्योंकि अब देखिए आप लोग बैठे हैं यहाँ पे तो थोड़ा सा माहौल भी चेंज होना चाहिए। मैडम के हम विचार जानेंगे आज के इस कार्यक्रम में। आज वो आई हैं, इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला है आज के इस कार्यक्रम के लिए, तो हम सुनते हैं मैम को। डाइस में आ जाइए मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबसे पहले उद्घोष करना चाहेंगे, बोलिए भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। और मैं जितने भी यहाँ पहुंचे हुए अतिथिगण हैं सबका दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और हमारे मीडिया के भैया राजीव रस्तोगी जी, मीडिया के जितने भैया लोग हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतने अच्छे प्रोग्राम हमारी चांपा नगर में कर रहे हैं आप लोग। और आपके लोगों की जनता के जो सुलगते सवाल हैं वो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अभी निकाय चुनाव है और चुनाव में ही हम अपनी प्रतिनिधि को चुनते हैं। जब प्रतिनिधि चुनने की बारी आती है तो थोड़ा सा मन में तो सोचते हैं कि भाई ये जो प्रतिनिधि हमारे सामने खड़ा वो सही है कि गलत है। तो शहरों की बात करें तो हम जब सोचते हैं शहर कैसा होना चाहिए, शहर सुंदर, स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त होना चाहिए, ऐसा हम लोग सोचते हैं ना। लेकिन भैया जब चांपा नगरी में जैसे ही इंटर होते हैं सबसे पहले तो वायु प्रदूषण का भय है लोगों को। और मैं डॉक्टर हूं तो मैं बीमारी के बारे में थोड़ा सा बात करूंगी। भैया प्रदूषण वहीं से चालू होता है। इतने सारी फैक्ट्री है हमारे नगर पालिका, उनके लिए क्या कर रही है, वायु प्रदूषण के लिए क्या कर रही है। दूसरा मेरा ये सवाल है भैया कि जब हम गलियों में जाते हैं, बाहर से तो शहर बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन जैसे ही गलियों में एंट्री करते हैं नालियों का जो बदबू आ रहा है, अब उसका भी छोड़ दीजिए। जिस जगह में आप लोग हैं, राम बांधा इस जगह को बोलते हैं, यहाँ पे करोड़ों का काम हुआ है, लेकिन जहाँ जन शौचालय बना है उसका पानी डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, आपके तालाब में जा रहा है। हम बीमार कैसे हो रहे हैं और उस पानी को हमारे नगर के लोग यूज कर रहे हैं, तो वो तो बीमारियों का घर है। इसके लिए आप हमारा नगर पालिका क्या कर रहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि बीमारी होते हैं, बीमार होते हैं, लोग डॉक्टर को ब्लेम करते हैं कि डॉक्टर ने कैसा इलाज किया, गलत इंजेक्शन लगा दिया। भैया हमारे पेपर वाले भैया ही छाप देंगे कि डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया और इंसान खत्म हो गया। भैया ऐसे बोलता है ना, सही बोल रही हूँ ना। तो हमें बचना चाहिए किससे, बीमारियों से। अब बचेंगे कैसे, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं वो जनता तक पहुंचे और जो प्रतिनिधि चुन के आए उन सारे समस्याओं को निराकरण के लिए वो क्या उपयुक्त बनाए हुए हैं, कुछ भी अपना स्टेटमेंट देंगे कि किस तरीके से वो लोगों की सेवा करेंगे, ये सब चीजों के लिए क्या उनके पास क्या योजनाएं हैं। तो मैं यही आप सबसे निवेदन करना चाहूंगी, जिनको भी आप चुने तो फ्यूचर में वो आपके सारे मुद्दाओं को लेकर आपके घर को, ऐसा ना हो कि आप कोई किसी की समस्या को लेकर वहां पहुंच रहे हैं तो आपको पहचानने से इनकार करते हैं, या आपको ये बोले कि भाई अभी समस्याएं का हमारे पास समय नहीं है। इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। तो ये चांपा की जनता है, बहुत जागरूक है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जागरूकता के साथ आप अपने प्रतिनिधि को चुने। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने कम शब्दों में इतना अच्छा चापा की समस्याओं के बारे में जो बोला, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और एक डॉक्टर होने के नाते आपको सही में शहर की चिंता होनी चाहिए कि भाई ऐसा नहीं है, डॉक्टर तो होता इसलिए कि भाई बीमारियों को ठीक करे, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग बीमार होते जाएं और हम ठीक करते जाएं, पेशा नहीं है ये। और इसी बीच हमारे डैशिंग एंकर हैं जिनसे भी आप परिचित हैं, आपके बीच का पला बढ़ा लड़का है और बहुत अच्छा नाम कमा के मीडिया में नाम कर रहा है, और मैं उसको आमंत्रित करना चाहूंगा। नर्मदा भोसले है, बहुत अच्छे एंकरिंग करते हैं और वो आए और सवालों जवाबों का सिलसिला चालू करें। देखते हैं आपके सवाल में कितनी तड़कती भड़कती आवाज है, ताकि प्रत्याशी यहाँ पे ना एकदम तड़फड़ाते हुए पहुंच जाए। तो प्लीज वेलकम मिस्टर नर्मदा भोसले। तालियां बजनी चाहिए भैया। थैंक यू। हेलो। देश में चुनावी माहौल गर्म है, सियासी हलचल तेज है और जनता अपने नुमाइंदों को चुनने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन क्या चापा के नेताओं में वो कुव्वत नहीं बची है कि जनता के सवालों का, क्षमा चाहूंगा, सुलगते सवालों का जवाब देने के लिए नेता यहाँ मौजूद नहीं हो पाएंगे। नमस्कार, मैं नर्मदा भोसले आप सबका उस धरती पर स्वागत करता हूं जिसको बोला जाता है कोसा कांसा कंचन और कारखाने की नगरी। हम बहुत देर से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि नेता आएंगे, जनता के सवालों का जवाब देंगे, जनता से रूबरू होंगे। लेकिन मैं फिर से ये चुनौतीपूर्ण वर्ड बोलना चाहूंगा, चुनौतीपूर्ण शब्द बोलना चाहूंगा कि चापा के नेताओं में वो कुव्वत, दोहरा रहा हूं, वो कुव्वत नहीं बची है कि जनता के सवालों का जवाब दें। किस आधार पर वो अपने आप को इस नगर की सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए उतावले हैं? मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि चापा के दो प्रमुख दलों के बाद और कोई दल हो या निर्दलीय प्रत्याशी हो, किसी में इस बात का कुव्वत नहीं बचा है कि वो जनता के सुलगते हुए सवालों का जवाब दे सके। दोस्तों, चुनाव सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, ये एक पर्व है लोकतंत्र का। आज हम उस पड़ाव पर खड़े हैं जहां से चांपा नगर पालिका का ही नहीं बल्कि हमारा, आपके बच्चों का, हमारे बच्चों का और हमारा भविष्य तय होने जा रहा है। वो एक बटन का इंतजार है कि हमारा बटन कहां पे दबता है और वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन हमारा भविष्य तय करेगा। मैं मान के चलता हूं कि नेता यहां नहीं पहुंच रहे हैं तो क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम मीडिया हाउस जन सरोकार की बातों को लेकर हमेशा जागरूक रहता है। अब आपको तय करना है दोस्तों कि आपका मुखिया कौन होगा। आप नोटा, ओ माय गॉड, अंग्रेजी में ओ माय गॉड और हिंदी में हे भगवान नोटा। मैं उस युवा के पास सबसे पहले पहुंचना चाहूंगा जिन्होंने नोटा कहा। भाई साहब, अपना नाम बताइए प्लीज। हितेन पांडे। नोटा कहा आपने, नोटा कहा। अभी तक के हम लोग लगभग 1.5 घंटा हो गए हैं, अभी तक वो अपना बात पक्ष, हम लोगों का सवाल जो आपके लिए नहीं पहुंच पाए हैं, तो क्या करेंगे? जब हमको यहाँ पर कुछ आंसर नहीं मिलेगा तो हम तो वैसी नोटा में दबाएंगे। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा। नोटा में दबाएंगे भैया? जनता, वाह, जनता नोटा, उनकी मजबूरी भी है, व्यवस्था है कि वो नोटा कोई नहीं। गिरीश मोदी जी, मैं आपसे नाम नहीं पूछूंगा, मैं स्वयं बता रहा हूं कि आपका नाम गिरीश मोदी है और आपने बीजेपी का गमछा लगा रखा है। आप ये बताएंगे कि आप यहाँ हैं, आपके नेता यहाँ नहीं हैं। सबसे पहले धन्यवाद नर्मदे भाई कि आपने बड़े मन से मेरा नाम लेके पुकारा
और भारतीय जनता पार्टी के नाम से मेरा संबोधन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये निकाय चुनाव है और बहुत कम समय मिला है और सभी प्रत्याशी अपने अपने वार्ड में लगे हुए हैं, लेकिन युवा मोर्चा ने इस मीडिया मैं अधिकृत नहीं हूँ पार्टी की तरफ से, लेकिन ये दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे रहने वालों में से पार्टी है, चाहे वह कहीं भी हो। नेता के आने से पहले हम मोर्चा संभाल लेते हैं, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। हमारे प्रत्याशी हमारे नेता आते ही हम इसके जो भी जनता के सवाल है। गिरीश जी, मैं फिर से आपके पास आऊंगा। अगर ये आपकी बात सही है तो भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट क्यों नहीं दिया? शुभकामना है ऊपर वाले से। चांपा की कुल देवी समलेश्वरी माता से मेरा निवेदन है कि आने वाले विधानसभा में विधानसभा की दावेदारी आपकी हो भारतीय जनता, क्योंकि आप सिर्फ ऐसे अकेले शख्स दिख रहे हैं इस पूरी भीड़ में जो बीजेपी की तरफ से हैं। आपने अपने वक्तव्य में भी ये बात कही। मैं लोगों का मत जान दूं, हमारे सामने चांपा के वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, संजय शर्मा जी। वो न सिर्फ चांपा के वोटर हैं बल्कि चांपा की राजनीति की नब्ज पकड़ते हैं, चांपा की खूबियों और कमजोरियों के बारे में जानते हैं। मैं सबसे पहले उनका मत जानना चाहूंगा। संजय शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका मीडिया हाउस के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है सुलगते सवाल। मैं उम्मीद करूंगा कि आप किसी दल की पैरवी ना करते हुए दलगत नीति से ऊपर उठ के बतौर पत्रकार और बतौर चांपा के नागरिक आप इस बात की चांपा की समस्याओं को सामने रखेंगे। मैं चूंकि मैं जनता को माइक नहीं देता हूं, मैं सिर्फ आपको माइक दे रहा हूं चूंकि आप हमारे कुनबे से संबंध रखते हैं। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। यहाँ कांग्रेस या भाजपा के कोई प्रतिनिधि आएंगे मुझे ऐसा नहीं लगता जो विपक्ष में रह के 10 साल तक एक बार अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला पाए। अविश्वास प्रस्ताव लाने का मतलब सत्तासीन को गिराना नहीं, अपनी बातों को जनता तक, उनके किए गलत कार्यों को जनता तक पहुंचाने का एक सबसे बड़ा साधन होता है। पर भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में रही 10 सालों में कभी अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला पाई। आप आरोप लगा रहे हैं। रही सवाल कांग्रेस की, कांग्रेस ये सोचती है कि जब मेरे पास मजबूत विपक्ष ही नहीं है तो मैं अपनी सफाई क्यों दूं? तो मैं तो यही चाहूंगा कि यहाँ लोग अपने सवालों को अपने दिल में दफन कर लें, क्योंकि यहाँ जवाब देने कोई नहीं आएगा। अपने सवालों को जनता अपने सवालों को अपने दिल में दफन कर ले। मैं क्योंकि एक सिलसिला मैंने शुरुआत किया है, एक अच्छी बात है कि पीछे से बहुत सारे हाथ खड़े हो रहे हैं, मैं उन तक पहुंचूंगा। क्योंकि मैंने पत्रकारों का मत जानना चाहा। हमारे सामने नगर के एक युवा पत्रकार हैं विनय अग्रवाल जी, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर भी हैं। वो व्यावसायिक परिदृश्य से चांपा के हालात को भी जानते हैं और क्योंकि पत्रकार हैं चांपा की राजनीति की नब्ज भी पकड़ते हैं। मैं विनय अग्रवाल जी के पास आना चाहूंगा। जी विनय अग्रवाल जी, क्या कहना चाहेंगे? किसी भी दल का नेता यहाँ नहीं है। बात अगर दल की ना की जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि चांपा एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में जीने वाली जगह है और चांपा के लोग चांपा से बहुत प्यार करते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और रही बात राजनीतिक सवालों का या राजनीति के दल के लोग यहाँ पे उपस्थित नहीं हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी समझ में आ रही है कि सभी प्रत्याशी या प्रतिनिधि अपनी अपनी जगहों पे काम करने पे लगे हुए हैं, क्योंकि जनता यहाँ पे उपलब्ध है तो उनको यहाँ पे रहना चाहिए था। अग्रवाल जी, सिर्फ जनता ही चलाएंगे? जनता तो इसलिए है अपने नुमाइंदों को चुनने के लिए, नुमाइंदे ही नहीं है। जनता किसको वोट करे? यहाँ जनता के सामने एक और हाथ उठ रहे हैं, नर्मदा जी मौका दीजिए। कि जिस तरीके से 10 साल तक बड़ी बड़ी बातें सिर्फ हुई, सौगात सिर्फ कागजों पे हुआ, भ्रष्टाचारी भी तिजोरियों में हुआ, भ्रष्टाचारी तिजोरियों में हुआ और काम सिर्फ कागजों में हुआ। 5 साल पहले भी देखे,
10 साल भी देख लिए और अभी फिर वही चुनाव का माहौल आ गया है, चुनाव चल रहा है। अब ये तो जनता ही निर्णय करेगी किसे चुनना है और किसे आगे बढ़ाना। फिर भी चलिए किसी से अपन सवाल तो ले ही लेते हैं। अगर कोई भाजपा वाले हो तो भाजपा वाले दे देंगे, कांग्रेस वाले हो तो कांग्रेस वाले दे देंगे, लेकिन सवाल फिर वही पे आ जा रहा है कि सुलगते सवाल तो जरूर करें, लेकिन जवाब देगा कौन, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। फिर भी जनता से सिमरन जी एक आध दो सवाल। एक हाथ उठा है यहाँ से, मैं इनसे पूछती हूँ, उठा लीजिए, लीजिए हमसे। मेरा नाम श्रीराज पांडे है, मैं आम आदमी हूँ और मेरे बड़े ही सरल 4-5 सवाल हैं। ऐसे तो मैं ये सवाल नेताओं के सामने करना चाहता था ताकि मुझे सीधा जवाब मिल जाए, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ। मैं पहला कहना चाहता हूँ कि ये सारे काम हैं नेताओं के, जितने भी पार्षद के, वो आज और अभी ही क्यों हैं और वो यहाँ आ क्यों नहीं रहे, ये पहला। दूसरा, ये दफन करने वाली बात सवाल आम आदमी की, ये तो कभी नहीं होने वाला। तीसरा, ये अल्कोहल आउटलेट है जो आज नगर पालिका के सामने ही है, कॉलोनी के बगल है, कॉलेज के बगल है और बस स्टैंड के सामने है। ये सवाल पिछले बार भी उठा था, इस बार भी उठा। बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये पिछले बार उठा था, मैं था उस कार्यक्रम में। गोपाल भाई ने मुझे बीजेपी नेता कहा वो मुझे परिचित है, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि मुझे नेता के रूप में मेरा परिचय ना करें। हमारे पत्रकार भाई हैं, कुछ बातें मैं करूंगा थोड़ा सा। एक तो पहले मेरी प्रतिक्रिया है कि हमारी बहन ने जो कही बात शुरू में कि चुनाव का मौसम है, 7 बजे महिलाएं तैयार होकर आ जाती है 100-200 के लिए, इस पर ऐसा वाक्य पत्रकारों के द्वारा नहीं होना चाहिए। मैं उसी समय बोलने वाला था लेकिन नहीं बोला। दूसरी बात है कि आप बार बार चापा बोल रहे हैं। अभी जिस स्थल में हमारा कार्यक्रम हो रहा है, ये 99 एकड़ का राम बांधा तालाब था। मैं एक रंगकर्मी के नाते मैं इसका नुक्कड़ नाटक भी किया था राम बांधा तालाब के नाम से 5 साल पहले। ये पूरे नियम को ताक में रख के 99 एकड़ था, 10 एकड़ शासन द्वारा अलॉट हुआ है, लेकिन आज 40% पाट दिया गया है। जिसमें आज कार्यक्रम हो रहा है ये भी तालाब की भूमि है। रेलवे स्टेशन से लेकर मोदी चौक तक एक भी सुलभ, जो सार्वजनिक सुलभ होना चाहिए, वो आज नहीं है। इसे कब बनवाएगी ये सरकार? हमने बहुत लोगों को इस गद्दी पर बैठाकर देख लिया है। अब हमें ये नजर आ रहा है चांपा जहां पर खड़ी थी वहीं पर है, और हाथ जोड़कर निवेदन है कि उसे वहीं पर ही रहने दीजिए, मत पीटिए विकास का ढिंढोरा। आज सर्वांगीण विकास की बात बोली जा रही है, आपके माध्यम से वो आए तो नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से उन कानों तक इस शब्दों को पहुंचाना चाहता हूं। सर्वांगीण विकास बोलता है, यहाँ दिल पर चोट पहुंचती है। सर्वांगीण विकास है क्या, उसकी परिभाषा तो उनको पता ही नहीं है। अगर सर्वांगीण विकास होता तो आज 21वीं सदी में हम कदम रख रहे हैं, आज विकासशील होता हमारा चांपा। आज जितने भी प्राइवेट चीज बनी हुई है वही संरक्षित है, हमारे चांपा नगर पालिका से संरक्षित करने वाली कोई भी चीज नहीं है। ये चौपाटी जिसे नेता मंत्री बुलाकर कितना फव्वारा लाइट से सुसज्जित किया गया था, आज देखिए वहां कुत्ता भी बैठने शर्माता है। तो मैं उपकार सिंह ढिल्लों जी का स्वागत करता हूं हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है सुलगते सवाल। अब जनता भी आश्वस्त है कि भैया हम सवाल तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा बताएंगे। वरिष्ठ कांग्रेसी रहे, सीनियर कांग्रेसी भी नेता हैं। इस बार इन्होंने पार्टी के आश्वासनों से खफा होकर मन बना लिया, भैया अगर नेतागिरी करना है तो अपने दिल में जज्बा होना चाहिए और मैं अकेले भी कर सकता हूं, मुझे किसी छाप की जरूरत नहीं है, इसलिए इन्होंने अपने खुद का छाप निकाला है। तो उपकार सिंह ढिल्लों जी का मैं स्वागत करता हूं। कुछ बोलना चाहेंगे? जनता आपको सुनने के लिए बेकरार है, क्योंकि आप हर गलियों में घूमते हैं, एक एक चेहरा आपको पहचानता है। धन्यवाद सोनी जी। चांपा के पवन नगरी, कोसा कासा कंचन की नगरी में हमारे दूर दराज से आए सभी जनता जनार्दन का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। साथियों, मैं अपना पहले जीवन परिचय दे देता हूं कि हम लोग सिख तो दिखे रहे, सिख परिवार से है। हमारा परिवार बिफोर पार्टीशन, सामने आ जाइए। हाँ, देश आजादी के पहले से हमारा परिवार इस चांपा नगर में, हमारे पिताजी के बाबा लोग आए थे, हमारे फोर्थ फादर,
तो पीढ़ी दर पीढ़ी इस नगर में चौथी पीढ़ी चल रही है हम लोग की। तो मूल रूप से हम लोग छत्तीसगढ़िया ही है, शंका वाली बात नहीं है। साथ ही साथ मेरा शिक्षा दीक्षा भी यही हुआ है, यही प्राइमरी मिडिल हाई स्कूल कॉलेज, और कॉलेज में भी छात्र राजनीति से मैंने छात्र राजनीति करते करते ही मैं कांग्रेस की राजनीति में आ गया। ये संयोग की बात है, किस्मत कहाँ ले जाता है। छात्र जीवन से फिर कांग्रेस के जीवन से फिर करते करते पिछले 1984 से मैं कांग्रेस का काम कर रहा हूँ, जनता की सेवा। पार्टी का अच्छा कार्यकर्ता रहा, अब नहीं हूँ। लगभग मुझे 40 साल हो गए ना राजनीति करते। अब मुझे पूछेंगे कि मेरा एज क्या है, तो मेरा एज है 60 साल चल रहा है मेरे को। यद्यपि भगवान मुझे जवान रखे, इसलिए जवान रखे कि जनता की सेवा करने के लिए, और साथ ही साथ हम आपसे आपका उम्र नहीं पूछेंगे, सिर्फ एक बात पूछना चाहेंगे, आप जिस पार्टी से थे वहां से यहाँ क्यों आए? मैं बता रहा हूँ ना, एक मिनट मेरा जीवन परिचय लोगे, थोड़ा भूमिका बना दो। तो इतने वर्ष काम करते करते, कांग्रेस पार्टी की सेवा करते करते, अभी जब चुनाव नजदीक आया, और जब चुनाव नजदीक आता है तो हमारी कांग्रेस पार्टी पता नहीं क्यों भटक जाती है कि अच्छे कार्यकर्ता बुरे कार्यकर्ता का पहचान नहीं करती, आकलन नहीं करती। और जब भी टिकट वितरण का समय आता है, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, नगर पालिका हो, ये निश्चित रूप से इनको बहुत बड़े लोग दिखते हैं, व्यवसायिक लोग। तो ये सब समस्या को देखते देखते मैं बोला कि इसके पहले भी विधानसभा का भी चुनाव हुआ, मैं भी दावेदार था, और 30-35 साल से जो भारतीय जनता पार्टी के व्यास कश्यप जी कार्यकर्ता रहे, उनको आधी रात को कांग्रेस पार्टी टिकट दे दी। तब भी हम लोग ने बहुत अच्छे ढंग से मन को मार के इनका काम किए, और निश्चित रूप से उनकी विजय भी हुई। फिर अभी नगर पालिका का चुनाव आया, उस पर भी ये टिकट नहीं दिए मुझे, सामान्य सीट होने के बावजूद। तो मैं सोचा यार कि ये तो अब कांग्रेस पार्टी वो पार्टी नहीं है जो नरसिम्हा राव की पार्टी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की पार्टी रही, जिसने पूरे देश में, पूरे विश्व में इकोनॉमिक आर्थिक क्षेत्र में क्रांति लाए। तो मैं सोचा कि अब समय आ गया कि ये पार्टी हमारी व्यवसायिक हो गई है, सौदेबाजी चलते हैं और सौदा करके टिकट। कांग्रेस पार्टी सौदेबाजी करती है, आपके पास पूरा मौका है, क्योंकि आपकी पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ नहीं हैं। आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप में ये बात को लेकर जागरूकता तो है कि जनता के सामने आप आए। आप बताइए, आपने बड़ी बात कही। अच्छा, साथ ही साथ मैं सोचा कि भाई मुझे भी जनता की सेवा करने का अवसर मिलना चाहिए, और जब तक कोई मंच या कोई आप जवाबदारी वाला पद नहीं मिलेगा, पावर नहीं मिलेगा, तो आप कैसे सेवा करोगे? वैसे तो आप अपने आप को बोल दो मैं देश का राष्ट्रपति हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। जब तक आपको कोई जवाबदारी, कोई पद में नहीं रहोगे, तब तक आप किसी का सेवा नहीं कर सकते। तो मैं सोचा कि चलो भाई अब मौका है कि नमस्कार, पार्टी को नमस्कार करने का, और हमारे चांपानगर के जनता के सेवा के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार बनने का समय आ गया है। चांपा में 10 साल में क्या काम हुआ है बताएं सर जी। अरे मैं तो पहली बार उम्मीदवार बना हूं भैया, और मुझे आप उस कुर्सी पे बैठाएंगे, उसके बाद आप ही की पार्टी थी सर जी, इससे पहले आप ही की पार्टी थी कांग्रेस। हाँ, तो इसीलिए 10 साल राज किए कांग्रेस ने, क्या काम किया बताइए आप। तो इसी कारण तो मैं, उनका जो विकास नहीं था, उनका जो काम था। 10 साल में विकास हुआ, दारू भट्टी खुलना। चांपा में 10 साल में विकास हुआ है, रोड में एक्सीडेंट होना। चांपा में 10 साल में विकास हुआ, तालाब का सुंदरीकरण करवाना, जो जाकर देखिए नाली का पानी आता है। ये आप बात देख सकते हैं सर जी, ये मेरे दिमाग में है, ऐसा काम हुआ है। यही चांपा में जो काम होना नहीं चाहिए था वो काम हुआ है सर जी, आप जाके देखिए।
यही मेरे दिमाग में है। आप बोलते थे कांग्रेस पार्टी ने ये किया, कांग्रेस पार्टी ने वो किया, कांग्रेस पार्टी ने किया क्या है? तो 99 एकड़ खेत, 99 एकड़ तालाब को 60 एकड़ करने का, बेचने का काम किया है। 99 एकड़ तालाब को 60 एकड़ बना देना, ये विकास का उदाहरण है क्या? चापा का ये बताइए। एक तरफ से रोड बन रहा है, दूसरे तरफ से रोड उखड़ते जा रहा है भैया। नगर पालिका में गरीब लोग भी जाते हैं, उसको विकास है। ये विकास के आप उनसे विकास का धारा ये नहीं कहलाता। सर 1 मिनट लेना चाहूंगी। आप जब उनसे सवाल कर रहे हैं तो आप उनका सुनिए भी तो। ऐसा थोड़ी होता आप भी बोलेंगे वो बोलेंगे तो हम भी क्या सुनेंगे, हमको सुनना है। ओके बोलिए सर जी, चापा में क्या? मैं वही बोल रहा हूँ कि 99 एकड़ का तालाब को 60 एकड़ कर देना विकास है। और एक तरफ से रोड बन रहा है, गुणवत्ता पे ध्यान नहीं देना, या एक तरफ से उखड़ रहा है, ये विकास है क्या? और चांपा के हमारे प्रत्येक घर के सामने हसदो नदी की धारा बह रही है, उस जल का प्रत्येक घर में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हो, जिसको कहते हैं दिया तले अंधेरा। चलो भाई 100 किलोमीटर दूर नदी है तो वहां से लाने में थोड़ी परेशानी होती है, प्रॉब्लम होता है, तो ये विकास की धारा कहलाएगी क्या? बताओ भैया। रेल के उस पार जाके देखिए, कचरा का लाइन लगा हुआ है, कचरा डंप होती है उधर सर जी। वही बात, उसी बात, ये सब समस्या को देख के मैं निर्दलीय स्वतंत्र रूप में चांपा की जनता का सेवा करने के लिए और चांपा के विकास के लिए मैं उम्मीदवार बना हूं। और आप पूरे चांपा के जितने भी जनता 50,000 जनता है, उन सबका आशीर्वाद है। आज जो भी चांपा में विकास हुआ है, कांग्रेस कोई चीज में आगे नहीं है। वैसे आपको एक चीज बता देता हूं, मैं ध्यान से सुनिएगा, एक चीज बता देता हूं। चांपा पर्टिकुलर चांपा, ध्यान से सुनिए, पर्टिकुलर चांपा किसी भी पार्टी, किसी भी नेता का कोई योगदान नहीं है। प्रकृति चांपा को नदी दे दी, प्रकृति कोई नदी को लेकर नहीं आता कोई व्यक्ति ना, प्रकृति दी है। तो चांपा में प्रकाश स्पंद आयरन का निर्माण हुआ, स्थापना हुआ। प्रकृति की नदी के कारण चांपा का गिट्टी खदान उद्योग खुला, रेत का खदान खुला। प्रकृति ने चांपा को जंक्शन बनाया, क्योंकि जब कोई जंक्शन बनता है तो हवाई सर्वेक्षण करते हैं गवर्नमेंट के कम से कम नियरेस्ट से लाइन काटा जाए, खर्चा कम आए। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि किसी भी नेता का रोल नहीं है, चांपा को प्रकृति नहीं बढ़ाया और प्रकृति ही चांपा की जनता को हिला रही है। इस बात को याद रखना, किसी नेता का कोई योगदान नहीं है। कुछ सर, इस मान श्रद्धा से मैं एक बात और बोलना चाहता हूं। अध्यक्ष के पद को जो भी ग्रहण करेंगे, मैं उनसे यही बात बोलना चाहूंगा कि हमारे नगर में नशाखोरी, जगह जगह गांजा और दवाई गोली ऐसे पदार्थ बिक रहे हैं, कहीं जगह चाकू मारा जा रहा है, न्याय व्यवस्था पूरा चरमरा गई, उसके लिए क्या करेंगे? ये तो हमारे स्तर का नहीं है, राज्य सरकार में जो बैठे हैं शासन प्रशासन भाई, उनका काम है व्यवस्था बनाना। फिर भी आप आवाज पहुंचा सकते हैं सर? नहीं, आवाज तो पहुंचाएंगे भाई, क्यों नहीं पहुंचाएंगे? आवाज, समस्याओं का आवाज तो उनके तक पहुंचाएंगे जो उनका स्तर का काम है, क्यों नहीं पहुंचाएंगे? धन्यवाद सर। अंत में उपकार सिंह जी से जानना चाहेंगे कि एक बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी और कांग्रेस के पूरे प्रतिनिधि आपके आने से भयभीत हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या लग रहा है? पूरा शहर का माहौल बदला हुआ है, आपको क्या लग रहा है कि कुछ दिनों का और इंतजार है? 11 तारीख को तो वोटिंग है और आज इतने बड़े मंच में भी जैसे नहीं आए वो, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको? बोलिए। पहली बात तो मैं किसी को डराने वाला व्यक्ति नहीं हूं कि भयभीत है लोग। दूसरी बात, अब अगर वो यहाँ पे मंच में नहीं आए हैं तो वो सवाल उन्हीं से करिए आप, जैसे मुझे आप फोन कहे क्या कहा करके, नहीं तो उसका जवाब वही देंगे क्यों नहीं आया करके। वो तो आपका रुख ही बता रहा है भाई, आपको पता होगा, रोज घूम रहे हैं आप 27 वार्डों में सुबह से लेकर रात 12 बजे तक, तो क्या भूल सकते हैं ऐसा? नहीं, वो मैं बताया ना, उसका जवाब उन्हीं से पूछिए कि क्यों नहीं आया यहाँ मंच में भाई। मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देख के ऐसा लग रहा है कि भाई जनता बहुत उम्मीदों के साथ आपके लिए खड़ी है। और कुछ बोलना है गोपाल शर्मा जी? ठीक है,
बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं उपकार जी का, इन्होंने अपनी बात रखी इस मंच के माध्यम से। मीडिया हाउस ऐसे ही सुलगते सवाल लेकर के आता रहेगा और जनता के सवाल को उठाता रहेगा। यहाँ पर प्रत्याशियों का इंतजार था, जिसमें से एक प्रत्याशी हमारे बीच मौजूद अभी भी हैं, और जनता रात तक के यहाँ पर उनको सुनने के लिए, उनको समझने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए यहाँ पर आई रही, अभी भी बैठी हैं। और इस चैनल के माध्यम से जन जन तक के इनके सवाल जो है पहुंचेंगे, घर घर तक के पहुंचेंगे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको जवाब भी उस कमेंट बॉक्स में मिलेगा और रिजल्ट में मिलेगा कि जवाब किस तरीके से, आप सवाल जो आपने किया हुआ था उसका क्या जवाब हो सकता है। और मैं फिर से आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। मीडिया हाउस लगातार ऐसे सुलगते सवाल लेकर के आएगा। धन्यवाद।